नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे स्टेशन है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे पोजीशन है हैंडीमैन की। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 12। तो यहाँ पे वॉक इन डेट और टाइम है। तो यहाँ पे 23/9/2023 सुबह 8 से 11:30 तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो वेन्यू है तो यहाँ पे GKM ग्रैंड होटल नियर जॉगर्स पार्क, पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान एंड अंडमान निकोबार आइसलैंड। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 ईयर्स। तो यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे इंटरनल कैंडिडेट ऑल्सो में भी अप्लाई। तो यहाँ पे जो पहले से जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन है हैंडीमैन की। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो यहाँ पे आपने सिर्फ 10th पास किया होना चाहिए और आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए और आपको लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए और आपको थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 17,850 से। एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल के लिए 28, OBC के लिए 31, SC/ST के लिए 33। तो यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब फंक्शन फॉर हैंडीमैन। तो यहाँ पे आपका मेनली एयरपोर्ट पे काम रहेगा, जैसे कि बैगेज को अपलोड करना, ऑफलोडिंग करना। फिर यहाँ पे जैसा कि आपका ट्रॉली सब सही करना या कैबिन में क्लीनिंग फंक्शन। तो ऐसा छोटा मोटा काम रहेगा आपका वहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए फॉर हैंडीमैन तो यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वजन उठाना, थोड़ी बहुत रनिंग होगी। तो जो लोग क्वालिफाई होंगे उन्हें फिर यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। तो जो भी डेट और टाइम दिया गया है उस डेट पे आपको आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो सब साथ में लेके आपको जाना होगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपये फ़ीस रहेगी, 500 रुपीज़ फ़ीस है। तो यहाँ पे आपको 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन और SC/ST से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रहेगी। बाकी जितने उनको आपको यहाँ पे 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा और डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे 3 रिसेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराने फ़ोटो नहीं होने चाहिए आपके, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जिसमें आपका फेस क्लीन दिखता हो वैसा। तो यहाँ पे जितने भी ज़रूरी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको सब साथ में लेके जाने हैं। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी गई है, वो कैसे फिल करनी है वो भी हम बताएंगे आपको। तो वो एप्लीकेशन फिल करके और ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है। तो आपको सिर्फ जेरोक्स ही देनी है, ओरिजिनल नहीं देनी है। अगर ओरिजिनल आपको बताने के लिए कहते हैं तो सिर्फ आपको दिखा के वापस ले लेना है। फिर आपके पास अगर पासपोर्ट है तो उसका फ़ोटोकॉपी आपको देना होगा इफ़ अवेलेबल, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं उनके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैनेजमेंट रिजर्व राइट टू चेंज इन अबाउ शेड्यूल कंडीशन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस हो सकते हैं तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 साल से पहले भी अगर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो आपकी जॉब ट्रांसफरेबल रहेगी एनी स्टेशन इन इंडिया। तो मोस्टली तो आपकी जॉब यहीं पे होगी पोर्ट ब्लेयर में, मगर फिर अगर आगे आपकी कहीं और रिक्वायरमेंट हुई तो आपको दूसरे स्टेशन भी भेजा जा सकता है। तो जो कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं और वो 80 किलोमीटर दूर से इंटरव्यू देने आते हैं और वो सिलेक्ट होते हैं तो आप यहाँ पे रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको आपकी जैसे कि बस या ट्रेन की टिकट है सेकंड क्लास की, उसका पैसा आपको वापस मिल सकता है। मगर जो कैंडिडेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में जॉब करते हैं तो वो यहाँ पे रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन है, अगर साइन नहीं की होगी, इनकम्प्लीट होगी या पोस्ट से मिलती है, कुरियर से मिलती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट पहले से यहाँ पे AISL में जॉब करते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है तो वो वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके साथ में लेके जाना है। तो ये कैसे फिल करते एक बार चेक कर लेते हैं।
तो ये जो है ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑफिसर फिल करेंगे। यहाँ पे आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और उसके ऊपर आपकी साइन होनी चाहिए, आधी साइन बाहर और आधी फ़ोटो के ऊपर। तो यहाँ पे पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे हैंडीमैन आएगा। तो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेशन है पोर्ट ब्लेयर। अगर आपने आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया हुआ है तो उसका नंबर लिखना है और यस करना है, और नहीं रजिस्टर किया है तो नो करके यहाँ पे नो पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका नाम जैसे कि कैपिटल में पूरा फॉर्म फिल करना है, जैसे कि आपका नाम हो गया फर्स्ट नेम, फादर नेम और सर नेम। फिर यहाँ पे आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल, मैरिड अनमेरिड जहाँ पे वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। नेशनलिटी तो इंडियन आएगा। रिलीजन, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपकी मदर टंग, आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपको एक्स कर देना है। और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी आपको, जैसे कि अगर आपके पास आपके कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी जेरोक्स आपको अटैच करनी होगी साथ में। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, और नहीं है तो नो करना है। अगर है तो आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है की फ़ोटो को भी आपको साथ में अटैच करनी रहेगी। सेम है पुलिस सर्विस में और पब्लिक सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपका 10th का, जैसे कि यहाँ पे आपके स्कूल का नाम हो गया, कौन से ईयर में पास किया था, कितने साल में पास किया, 1 साल 2 साल, आपका क्लास क्या था, परसेंटेज क्या था, वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसी तरह यहाँ पे 10th 12th डिप्लोमा ITI कोर्स वैसे आपको मेंशन करना है। आपको क्या क्या लैंग्वेज आती है, पढ़ना लिखना, तो यहाँ पे आप अगर आपको कोई भी अदर लैंग्वेज आती है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपने जो पहले ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है उसका नाम, आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक जॉब की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका काम क्या था, तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस का यहाँ पे डिटेल देनी है, और यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल देनी होगी। अगर आपके कोई रिलेटिव पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप जो भी प्लेस से बिलोंग करते हैं वो प्लेस का नाम लिखना है, डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको साइन करनी है। तो ये जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10 12 मार्कशीट, तो ये जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आप देते हो तो उसके ऊपर आपको टिक कर देना है, और नहीं देते हो तो वो उसके ऊपर आपको क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपको यहाँ पे तैयार मिलता है, तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरी चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।